क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बहुत जिद्दी हो गई मम्मा। मैं समझ सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। देखो ताबीर, तुम मेरी वाइफ हो, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी, और मैं वो करूंगा जो तुम चाहोगी। लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अहमर, हम उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा नाराज हो रहे? कौन कर रहा है? बताओ मुझे। उनकी मैं हर बात मानता हूं यार, हर बात। देखो, बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं अपनी पूरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी फीलिंग्स हैं यार, मैं भी हर्ट होता हूं। अब कौन समझाए उन्हें? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम अपनी कामयाबी पर, है ना? मेरे बेटे को बंदर बना के रख दिया तुमने। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, बहरी हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या किया आंटी? इतनी अनजान मत बनो। अमर कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? ऑफिस से पहले कुछ जरूरी काम था, इसीलिए जल्दी निकल गए। और सुनो, तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो बेहतर होगा। बहुत दफा तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं अपनी लिमिट में ही हूँ। हाउ ओवर स्मार्ट। ऊपर से भोली सी शक्ल बना लेती हो और अंदर ही अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी थोड़ा ही करने दूंगी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो तो आप अजान को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या, योर बजट हैज बीन अप्रूव्ड। थैंक यू सो मच। अजान, आप एक काम करो, इनको कुछ पेमेंट एडवांस में भी दिलवा दो। फॉर श्योर। लेकिन मुझे काम वक्त पर चाहिए। मैडम आप बेफिक्र हैं, हम वक्त से पहले काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी गुड। अजान, आप एक काम करो, आप इनको अकाउंट्स में ले जाओ। अकाउंट्स का पता है ना आपको? हाँ, एनीथिंग एल्स मैम? नहीं, थैंक यू। जमाली साहब, वो जो हमारे क्लोथिंग ब्रांड का फोटोशूट था, उसका क्या बना? मॉडल फाइनल हो गए? वो एक्चुअली ज़ारा मैम ने सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो हमारे जो कैंपेन के मेल मॉडल होंगे वो अजान होंगे। अजान? जी मैम। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये मीटिंग का एजेंडा है, सोचा आपको ब्रीफ करते हैं। किसी ऑफिस बॉय के हाथ भिजवा देते, कोई था नहीं। मेरा ना बुरा लगा आपको? आपका मूड क्यों ऑफ है? ये क्या आप कर रहे हो? बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हो अजान तुम। मैं या तुम? तुम। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ जॉब करने पर एतराज तो मैं कल से नहीं आऊंगा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अजान? बल्कि मुझे तो खुशी है कि कुछ नहीं, यही कि मोमानी की परेशानी कम हुई, और मामू की वफात के बाद घर के जो हालात थे। तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? ऐसा ही है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। ऐसा ही? ताबीर, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अजान सर, आपको मैडम ज़ारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए। ना, एक्सक्यूज मी। हेलो ज़ारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो घर कब आ रही हो? मॉम, बस ये थोड़ा सा काम है, इसे खत्म करके निकलती हूँ। जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। इज एवरीथिंग फाइन? हाँ, सब खैरियत है। तुम आओगी तो तभी बात करेंगे। ओके, सी यू। खुदा हाफिज़। मुझे ज़ारा को आराम से समझाना होगा। अब ज़ारा ही तो मेरा वाहिद सहारा है, उसको नहीं खो सकती।
कम इन। थैंक यू। लो मैडम, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। वैसे बाय द वे, तुम्हारा जो वो कजन है अच्छा लगता है, क्या ख्याल है? वो कज़न है मेरा, हमें उससे बुरा तो नहीं कह सकती। वाह, बड़ी डिप्लोमेटिक होती जा रही है तुम। एक चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तुम साफ साफ कहो कि तुम्हें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। मुझे वो ना बहुत अच्छा लगता है ना बहुत बुरा। अगेन डिप्लोमेटिक आंसर। एनीवेज, खाना स्टार्ट करो। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। जी मैडम। टाइम देखा आपने? मीटिंग का टाइम हो चुका है। पता करें कहाँ हैं सब लोग, बुलाइए उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में। मैडम मैं चेक कर लेता हूँ, सब लोग तो वैसे आ गए हैं। फिर भी ज़रा जल्दी करवाएं, वरना फिर देर हो जाती है। ओके मैम। वेट, अहमर और ताबीर आ गए? मैम वो अपने रूम में हैं दोनों। जुमारी साहब, स्टार्ट करें मीटिंग? जी सर, सब लोग आ गए हैं और मैंने सबको एजेंडा भी सर्कुलेट कर दिया, तो मीटिंग स्टार्ट करें। गुड। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इस साल हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में 17.5% प्रॉफिट इंक्रीज किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बाकी डिटेल्स मैंने आप सबको मेल करवा दी, चेक कर लीजिएगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये एक अच्छी अचीवमेंट है। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जिस तेजी से इंक्रीज किया है उसके मुकाबले में ये फिगर कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि हम अपना रिक्वायर्ड टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन ज़ारा, हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना। करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये फिगर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने ठीक से कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। मैं ज़ारा की बात से एग्री नहीं करती। वो कैसे? जब आप डिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट फिगर 17.5% कंसीडर करते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम का जो भी फिगर आपके पास आता है वो भी तो डिवैल्यूएशन के बाद का ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है और प्रॉफिट पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक टेक्निकल बात है जो शायद ज़ारा समझ नहीं सकी। वैसे ताबीर मैडम की बात लॉजिकल है। तो फिर तो आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट दोबारा बनवानी चाहिए, जिसमें कंपनी का रियल बिजनेस वॉल्यूम एग्जैक्ट मेंशन किया गया हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ज़ारा की बात इलॉजिकल नहीं है। करेंसी की डिवैल्यूएशन का इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिवाइज होनी चाहिए। जुमारी साहब, आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? जी सर, रिवाइज करवा लेते हैं। मेरा फ़ोन लगता है कॉन्फ्रेंस रूम में ही भूल आई हूँ। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बहुत बेहतर हो? हमारे घर में तो आकर जबरदस्ती घुसी बैठी हो, तो आपके ऑफिस में भी अपनी जगह बना लोगी? गलत फहमी है तुम्हारी। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? अच्छा, तो अब तुम सुनी अनसुनी भी करने लगी हो? देखो ज़ारा, मेरा ना तो कोई तुमसे कंपटीशन है ना कोई गर्ज, तो प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव? बढ़िया ही पॉजिटिव। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कंसंट्रेशन, काफी फोकस है काम में। तो क्या ये अच्छी बात नहीं?
बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी जो सलाहियत है सीखने की, कमाल की है। क्या वाकई ऐसा है या आपको ऐसा लगता है? जनाब ऐसा ही है, बल्कि सब डायरेक्टर्स का यही ख्याल है। सबका तो नहीं हो सकता, या आप भी जानते हैं। क्यों? सबका ख्याल क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं पता? पता है मुझे। ज़ारा, आज तुम जल्दी आ गई थी ऑफिस से? जी मॉम, बस वो मुझे रास्ते से कुछ चीज़ें लेनी थी, सोचा से मैं जल्दी निकल आई। सोचा आप अपनी गाड़ी पे आ जाएंगी। हाँ, मैं वो अहमर से बात करने के लिए रुक गई थी। हैमर से अब कोई भी बात करने का फायदा नहीं है माँ। सही कह रही हो तुम, वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वैसे एक बात है, ताबीर को बिजनेस के मामलात का पता है। अब तुम्हें भी बिजनेस मैटर्स में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा और मज़ीद फोकस करना होगा। टेंशन मत लो, मैं उसकी सारी प्लानिंग्स मिलिया मेट कर दूँ। मामा, आप मान क्यों नहीं लेती हैं कि अब खेल आपके हाथ से निकल चुका है? तुम नहीं जानती, अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में। ज़ारा, हद होती है, इतनी देर हो गई तुम अभी तक सो रही हो। उठो, शाबाश। ज़ारा, 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 ज़ारा आंखें खोलो बेटा। ज़ारा, 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 ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। अफशा, अफशा, अफशा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ, ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। ज़ारा। अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हो उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा। मामा क्या हुआ? अमर, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा, जानी, आंखें खोलो। ज़ारा, 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 क्या हो गया इसको? ज़ारा, लगता है इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लिए हैं, फिलहाल इनको सोने दें। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये इस किस्म की मेडिसिन ना लें, इनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? और कब तक होश आएगा इससे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कुछ घंटे के बाद होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये उठ जाएगी तो इसको मैं फर्दर चेकअप के लिए आपके पास ले आऊँगी। जी ज़रूर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आंटी, आप परेशान ना हो, ज़ारा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो है कि परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे पता ना कितनी परेशान है वो। नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी? तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट? कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए या मरे? तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा। कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अहमद, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुमने तोहफा लाके हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई। ये सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहूसत की। देखो ताबीर,
रोना बंद करो। मामा अपनी भांजू से बहुत प्यार करती हैं। वो बहुत परेशान है। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो बस रहने दे अहमद, मैं बादी हो चुकी हूँ। देखो, मामा ने बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्हें मौका ही कब मिला? अगर मौका मिलता तो माफ करती मुझे। ताबीर, मामा इस घर की बड़ी हैं। अब इस उम्र में आके वो अपना मिजाज बदल नहीं सकती। तो उनके बुरे मिजाज के लिए उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी। मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगी अहमर। हाँ, बदल दूंगी। हेलो, हाँ अमर, कहाँ हो? फौरन घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी। खुदा हाफिज़। जी मॉम, बुलाया आपने? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बुला कर ही मिलना पड़ता। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात। बैठो। अहमर, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहें। याद है तुमने अपनी शादी पर मुझसे एक कमिटमेंट की थी? मामा, ये आपकी और मेरी इज्जत से ज्यादा इन लोगों की इज्जत का मसला है। तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और वकार के बजाय इन लोगों की इतनी फिक्र पड़ी हुई है। मामा, ये हमारी भी इज्जत का मसला है। अगर हम यहाँ से चले गए तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तुम्हें तो खामखा में है। मामा, इस शर्मिंदगी के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो। तुमसे बढ़ के मुझे इस दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं है। मामा, ये ताबीर की नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अहमर, तुम्हारी जिंदगी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ, निकाह मुकम्मल करवाइए प्लीज। ठीक है, जिस तरह से मुझे ये शादी पसंद नहीं है ना, अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए राजी हुई हूँ। इसी तरह से अगर कल को मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नापसंद हो, तो फिर तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या मैंने कभी आपका कोई हुक्म डाला है? आई नो, लेकिन एक बार तुमने इसके साथ दिल लगा लिया ना, तो फिर तुम मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखोगे। मामा, कहीं आप मुझे ताबीर को तलाक देने का तो नहीं कहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर ठीक है, आपकी तमाम बातें सर आंखों पर। गुड, मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी। मामा, मैं आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरूंगा। जी याद है। तो बस फिर अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। जी बोलो, तैयार हो? बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। ये आप कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने जो कुछ कहा है
बहुत सोच समझ के कहा है और मुमकिन है तो कहा है। मामा, आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूँ और एक बीवी के होते हुए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम मैरिड हो, मगर दूसरी बीवी भी तो आ सकती है। मैंने पहले को डिवोर्स देने को तो नहीं कहा। ज़ारा हमारे घर की इज्जत है और घर की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए मामा, और जो बात आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये I'm सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भूल गए हो अपना वादा? याद है मुझे मामा। चलो शुक्र है, ये तो याद है। तो ज़ारा, मेरे पास इस फैसले के अलावा और कोई हल नहीं है। देखो, ये बात ज़हन में रखो, अगर हमने ये फैसला ना किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाँ, मुझे ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं। जोश से नहीं, होश से काम लो। मुझे हर हाल में जीने का ढंग आ गया है। अगर वो लोग मुझे बेदखल भी करते ना तो भी मैं जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ज़ारा, मैं इतना बड़ा फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात पर गौर करना और फिर जो भी फैसला हो मुझे बता देना, मगर ये बात ज़हन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मॉम, मैं अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? देखो ज़ारा, हालात के मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं, पसंद ना पसंद भी। अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। सोचना क्या है मॉम, फैसला तो हो चुका। तो मैं क्या समझूं? तुमने मेरी बात मान ली? मॉम, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। सोच लो ज़ारा, मैं ये फैसला कर चुकी हूं और इसी फैसले में हमारे खानदान की भलाई है। और ये बात भी अपने जहन में रखना कि मैं अपने फैसले बदलती ही नहीं, समझी? मामा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त आपने मुझसे ये वादा लिया था मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किन हालात में इसे पूरा करूंगा। तो मुझे सिंपल वर्ड्स में बताओ, पूरा करना चाहते हो या नहीं? मैं पूरा करना चाहता हूं ये वादा, लेकिन मामा शादी रही। व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर अहमद। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारी बात समझ जाती थी। घुमा फिरा के बात मत करो। मैं जानती हूं तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, और मजे की बात है कि ज़ारा भी इस फैसले से खुश नहीं है, मगर ये फैसला खानदान बचाने के लिए है। मामा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। गुड। माँ से सौदेबाजी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बस आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। जैसे एक कसम का कफारा होता है, वैसे शायद वादे का भी होता होगा। कहना क्या चाहते हो? मामा, हमारे यहाँ शादी की जाती है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और ज़ारा को ऐसा मसला तो है नहीं। जो शेयर्स फहद के थे वो अब ज़ारा के हैं। आप अगर चाहें तो मेरे हिस्से के भी सारे शेयर्स ज़ारा को दे सकती हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्लीज मामा, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ, कर अफसोस तो ये है कि तुम अपनी माँ की बात मानने के बजाय 100 तावीलें ढूंढने लगे। मैं कोई तावील नहीं ढूंढ रहा मामा, सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने अहद का पास है, और जिससे मैंने अहद किया वो मेरी माँ है। और मुझे पूरी तवक्को है कि अगर मेरे रोने से मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेती थी तो आज मेरे किरकिराने से भी मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेगी। ये तकलीफ तुम्हारी तकलीफ नहीं है,
उसकी तकलीफ है जिसकी तुम वकालत कर रहे हो। ताबीर की तकलीफ मेरी तकलीफ है मामा। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपनी माँ और बेवा भाभी की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मामा, मैं अपने तमाम शेयर्स, अपनी चेयरपर्सनशिप सरेंडर करने को तैयार हूँ। और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहिए आपको? या फिर आपका कुछ और मकसद है? सारे मकसद बताए नहीं जाते, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो। तो आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा मामा, आप एक और परेशानी में घिर जाएंगी और मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन ज़ारा को भी तो इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। आप जुल्म कर रही हैं मामा, बदला ले रही हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। किसी के अल्फाज खूब रट लेते हो, अपने जहन से सोचो। आप ही का बेटा हूँ मामा, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ और आप मुझे तकसीम करके कौन से मसाइल का हल निकाल लेंगी? मैं तकसीम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिखरी चीज़ों को जमा कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, और अगर तुम अपनी माँ को मजीद गिराना चाहती हो तो भीख समझकर मेरा फैसला मान लो। देखिए मामा, सारा अगर आपकी भांजी है, आपकी बेटी है, तो ये मत भूलें कि ताबीर भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी की खुशियां छीन कर अपनी ही बेटी की झोली में डालकर आप खानदान की खुशियों को दांव पे मत लगाएं मामा, इस बात में सोचिएगा। अहमर, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरे कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया करते थे, आज क्या हुआ? जो फैसला मुझे करना था उसके लिए तन्हाई लाजमी थी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं आपसे किए हुए वादे का हक अदा करूंगा, ज़ारा के किए हुए एहसानात उसे वापस लौटाऊंगा, मैं उससे निकाह करूंगा। गुड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मामा, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा हूँ। चलो जो भी है, मगर मुझे ये इत्मीनान है कि मेरी ज़ारा की ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। अरे वाह, क्या रूप निकाला है मेरी बहन ने। बस करो, फजूल बातें कर रही हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अम्मी, खाला, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही ज़ारा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। नया सफर मुबारक हो। सदा सुहागन रहो। ज़ारा, रोना कैसा? तुम कौन सा रुखसत होकर जा रही हो? यहीं तो रहना है। अहमर, कहाँ थे तुम? कितनी देर से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब बात हो गया। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी ताबीर से इस निकाह का जिक्र नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि ये बात छुप नहीं सकती, लेकिन मैं खुद किसी मुनासिब वक्त में उसे सब बता दूंगा। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो रिएक्ट करेगी तो उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे खुद हैंडल करूंगा, आप उससे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इतना डरते हो उससे? बात डरने की नहीं है मामा। लग तो यही रहा। मर्द बनो, उसे खुलकर बता दो। इतने बुज़दिल कब से हो गए हो तुम? ये वक्त इस बहस का नहीं है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं ताबीर को नहीं छोड़ूंगा।